हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर के अपार प्रेम में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह से भरा हुआ है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम जो भी जी रहे हैं, आज हम जो भी अच्छे स्वास्थ्य में हैं, आज हम जो भी हमारे जीवनों में भरपूरी की आशीषों को देख रहे हैं, वो सारी आशीषें हमको परमेश्वर के अनुग्रह में प्राप्त हुई है, वो भी मुफ्त में। आमीन हालेलुया। ऐसी आशीषें जिसके योग्य हम हैं ही नहीं, और उस अनुग्रह के द्वारा हमको मिला है परमेश्वर की धार्मिकता। मैं हर बार क्यों अनुग्रह के बारे में कहता हूँ, हर बार क्यों परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में कहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि यही मेरा बेस है और यही नए नियम का ही फाउंडेशन है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा। वो कोई हथियार क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है, उसकी तरस हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और हम परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर की योग्य प्रजा है। उसके मुफ्त अनुग्रह के उसके मुफ्त अनुग्रह के द्वारा हम बनाए गए हैं, परमेश्वर की योग्य प्रजा। हम अयोग्य थे, लेकिन अब हम योग्य बनाए गए हैं। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, आज के दिन यहोवा ने बनाया। राजा दाऊद, जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा, वो कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया। सारे दिन यहोवा ने बना, हमको सारे दिनों में आनंदित रहना। लेकिन क्योंकि उस दिन बाइबल भी कहती है कि हमको चिंता नहीं करना, हमको चिंता नहीं करना, क्योंकि आने वाला समय अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। हमको क्या करना है? राजा दाऊद के जैसे, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपके लिए लाया मेरे प्रियो, वो आपके मन में से कुछ और बातों को क्लियर कर देगा, जो कि परमेश्वर के वचन रोमियो में से है, परमेश्वर की किताब रोमियो में से है, कि एक व्यक्ति के ट्रेसपास करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया। तो जब एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, तो एक व्यक्ति के द्वारा बहुतायत का अनुग्रह है और परमेश्वर की मुफ्त की धार्मिकता हमको क्यों ना प्राप्त होगी? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जो कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला धार्मिकता का दान और परमेश्वर का अनुग्रह। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। जैसे एक के बाद एक लहर। आमीन हालेलुया। तो ये सब एक मनुष्य से शुरू हुआ मेरे प्रियो, और ये एक ही मनुष्य में पूरा भी हुआ। एक मनुष्य से शुरू हुआ, यानी कि एक मनुष्य कौन? आदम। और दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य है, हाँ, यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला और हमारे जीवन से मृत्यु की प्रभुता चलेगी। तो क्या आज के समय में मृत्यु बंद होगी? नहीं, एक समय पे मृत्यु आती है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन के कहने का मतलब क्या है? अनंत काल की मृत्यु से हम बच गए हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, परमेश्वर के बहुतायत के अनुसार, बहुतायत के अनुग्रह के अनुसार और परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया। तो इससे पहला व्यक्ति जो है परमेश्वर के द्वारा रचा गया, और दूसरा व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर का पुत्र है मनुष्य के रूप में, जिसने कुंवारी के द्वारा गर्भवती, जो एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसके द्वारा जन्म लिया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जो कहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्रिय दोस्तों, कि हम इस संसार में राज्य कैसे करें? हम इस संसार में राज्य करें यीशु मसीह के द्वारा। संसार पर राज्य करने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्रियो। उन सबके अपने अपने जीवन हैं,
हम सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हालेलुया। अब अगर हमको अपनी समस्याओं पर राज्य करना है तो हमको परमेश्वर की धार्मिकता को रोज बोलना है और रोज परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते या फिर मुंह से जब हम बोलते तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोज रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हम इस संसार पर राज्य करने लगेंगे और हमारे जीवन की समस्याओं पर किसका कैसा समय लगता है, हम राज करने लगेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी को सिकनेस है, किसी को कोई मृत्यु के बिस्तर पे बिछौने पर है, कोई कहीं पर जूझ रहा है, किसी बातों में डिप्रेशन में है। इन सारी बातों पर, अपने पर्सनल चैलेंजेस पर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दी है। क्यों परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दी है? क्यों परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह मुफ्त का दिया हुआ है? जो कि ये एक शब्द ऐसा है, ये लगता है इतना हल्का है मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में उड़ेलता है तो हमारे जीवन के बड़े बड़े पहाड़ समतल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में एक बड़े बड़े पहाड़ जो है वो समतल हो जाते हैं। किसके सामने? अनुग्रह के सामने। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यानी अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है और इस संसार के प्रॉब्लम्स हमारे पांव के नीचे हैं। आमीन, हालेलुया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये बातें असली हैं, ऐसा होता है। और ये होता है क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। जैसे जब हम परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को, या बहुतायत के अनुग्रह यानी अनुग्रह पर अनुग्रह बस मांगते रहते हैं, दे हमको, दे प्रभु, दे हमको, दे प्रभु, और परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम राज्य करते रहते हैं। हालेलुया। हम राज्य करते रहते हैं, हम राज्य करते रहते हैं, रूलिंग रहती है। आमीन। रोमियो अध्याय 5 और उसके 18 में लिखा, एज वन trespass, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. जैसे एक गलत काम करने के द्वारा दंड की आज्ञा ने प्रवेश कर लिया मनुष्यों में, सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा आ गई, उसी तरीके से एक धार्मिकता का कार्य करने के द्वारा सारे मनुष्यों के लिए धार्मिकता आ गई। आमीन, हालेलुया। सारे मनुष्यों के लिए। आप जो सेव्ड है यीशु मसीह में, मैं जो सेव्ड हूं यीशु मसीह में, मसीह यीशु में, हम सब प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं और बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और हमारे जीवन में प्रभु की प्रभुता है। हालेलुया। प्रभु की प्रभुता है। जैसे रोमियो अध्याय 8 और उसके 1 में हम पढ़ते हैं, और पिछली बार भी मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनके लिए जो मसीह यीशु में। हम कौन है? हम जो है वो मसीह यीशु में पाए जाते हैं। हम सारी आशीषों से आशीषित है मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय स्थानों में मिलती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों में हमको, जो स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखी हुई है यीशु मसीह में। सब कुछ जो आशीषें हैं, सब कुछ जो भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सब कुछ हमारे लिए आत्मा में रखा हुआ और वो फिजिकल में मैनिफेस्ट हो जाता है। आमीन, हालेलुया। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। There is no condemnation for us. There is no judgment for us. अब हम पर क्या है? परमेश्वर की आशीष पर आशीष। क्योंकि कॉन्डेमनेशन किस पर था? वचन कहता रोमियो 5 और उसके 18 में कि एक गलत कार्य करने के द्वारा दंड की आज्ञा प्रवेश कर गई। हालेलुया। तो एक धार्मिकता का कार्य करने के द्वारा धार्मिकता प्रवेश कर गई। यानी कि अगर धार्मिकता प्रवेश कर गई है तो कॉन्डेमनेशन को अलग होना पड़ा होगा, जो हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 और उसके 1 में, अब किसी कोई भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है उनके लिए जो मसीह यीशु में। तो क्या है? हमारे लिए धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने माइंडसेट को चेंज करने के लिए कहा है
कि दंड की आज्ञा जा चुकी, परमेश्वर की धार्मिकता आ चुकी। हमको परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक धार्मिकता का कार्य करके गया है, और यीशु मसीह की धार्मिकता को, यीशु मसीह को हमको खोजना है, ना कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या हो गया, अब परमेश्वर का दंड आएगा। ये सारी मेंटालिटी ओल्ड टेस्टमेंट की है, ये सारी मेंटालिटी पुराने नियम की है। एक सर्वेंट वाली मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी क्या है? संशिप वाली मेंटालिटी, कि परमेश्वर हमारा पिता और हम उसके बच्चे, और हमारा ख्याल रखने के लिए वो इस संसार में है, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, प्रेम करने के लिए, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं। दंड की आज्ञा लॉ के नीचे आती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, दंड में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता। परमेश्वर दंड में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं, जब एक बार नोआ के समय सब कुछ तबाह हो गया था, तो प्रभु पछताया था, है ना। प्रभु को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को भेजा ही इसलिए कि यीशु मसीह अब दंड की आज्ञा अपने ऊपर ले, तो हमारे ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। और परमेश्वर पिता पछताएगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता के पास एक पूर्ण सिद्ध बलिदान है। आमीन, हालेलुया। और वो कौन है? यीशु मसीह। और इसलिए हमारे जीवन में सुरक्षा है, दंड से बचाव है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है। आमीन, हालेलुया। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि एक धार्मिकता के कार्य ने सारे मनुष्यों को जस्टिफिकेशन की तरफ ढकेल दिया, और हम जस्टिफाइड है, अब हम धर्मी हैं, और हमारे विरोध में कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता, कि धर्मी के विरोध में कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता। Who can charge anything against God's elect? It is God who justifies. हमारे साथ यीशु मसीह है, हमको जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिस देने के लिए। तो कौन है जो हमारे विरोध में हो सकता है? हम परमेश्वर में धर्मी हैं। आप जानते हो, रोमियो 4 और उसके 3 में लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सबके लिए प्रभु ने एक अलग अलग क्राइटेरिया रखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने नोआ के लिए एक अलग क्राइटेरिया था, प्रभु ने उसको धर्मी डिक्लेयर किया, क्योंकि उसको प्रभु ने धर्मी पाया इस संसार में उस समय। और जैसे जैसे प्रभु ने कहा, और प्रभु सही था, जैसे जैसे प्रभु ने कहा वैसा वैसा उसने पूरी जहाज बना दिया। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा अपने बेटे का बलिदान दे, तो क्या परमेश्वर ने बलिदान ले लिया? नहीं लिया। लेकिन जब वो टेस्ट में पास हुआ तो परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। तो ये एक क्राइटेरिया अब्राहम के लिए था। हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है? जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ये फुल एंड फाइनल क्राइटेरिया, और यही परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं, अब्राहम के जैसे, नोआ के जैसे। और जैसी आशीषें उनके पास थी वही आशीषें हमारी भी हैं। ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लिकेशन। अब्राहम ब्लेस्ड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, नोआ ब्लेस्ड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, ब्लेस्ड मल्टीप्लाई, ब्लेस्ड मल्टीप्लाई। यानी कि प्रॉस्पेरिटी, घटी की बात कर ही नहीं रहा प्रभु। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति बहुत प्रॉस्पर करता है मेरे प्रियो, धर्मी जन प्रॉस्पर करता है। और आप, कितनी खुशी की बात है कि हमको यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की ओर है। हमको कमाने की जरूरत नहीं, हमको डरने की जरूरत नहीं, मेरे से ये हो गया, मुझसे ये हो गया, अब क्या करूंगा, अब ये बलिदान देना है, अब दूसरा बलिदान देना है, भेड़ का बलिदान देना है, पाप बलिदान देना। अब हम यीशु मसीह में पाए जा रहे हैं। हालेलुया। शुद्ध, पाक और ब्लेमलेस, मतलब कोई दाग और धब्बा नहीं। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम धर्मी ठहराए गए। और एक एक्ट अब्राहम के, उसको धर्मी डिक्लेयर कर दिया। एक एक्ट हमारा, हमको यीशु मसीह में धर्मी डिक्लेयर कर दिया। उसी तरीके से एक आज्ञाकारिता के ओबीडियंस के द्वारा यीशु मसीह के सारी मनुष्य जाति के लिए
धार्मिकता का मार्ग खुल गया। आज हर जगह लोग अपने मार्ग के द्वारा परमेश्वर को खोज रहे हैं, जिसको वो जानते भी नहीं। कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई ये काम करके सोच रहा है कि वो सिद्ध हो गया है, कोई ये काम करके वो सोच रहा है वो सिद्ध हो गया। और परमेश्वर ने एक बड़ा आसान सा रास्ता दिखाया है, जिसको लोग कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ स्वीकार नहीं करते। आमीन, हालेलुया। हम कौन है? प्रभु में धर्मी सेव, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया सही मार्ग से। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते मेरे प्रियो, दो विश्वास वाले, ऊंचे विश्वास वाले धर्मी जनों के बारे में। और ये ऊंचे विश्वास वाले मतलब धर्मी जन नहीं थे, ये अन्य जाति के लोग थे जिनको विश्वास बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था। एक थी कनानी स्त्री और एक था वो सैनिक, सेंचुरियन सोल्जर जिसको बोलते सैनिक। दोनों ने बहुत बड़ा विश्वास का प्रदर्शन किया। एक की बेटी को प्रॉब्लम था, उसने अपना विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को इम्प्रेस की और उसकी बेटी को चंगाई मिली, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया। एक सेंचुरियन सोल्जर का जो वो था उसके यहाँ काम करने वाला एक सेवक, उसने यीशु मसीह से बोला बस आप एक शब्द कहिए और मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। और उसके विश्वास से यीशु मसीह चकित हो गया, चकित, हैरान रह गया। हालेलुया। चकित रह गया, हैरान रह गया। और एक अन्य जाति के लोगों के द्वारा प्रभु ने हमको दिखाया, आमीन, हालेलुया, कि प्रभु विश्वास के द्वारा काम कर रहा है। आज सब कुछ विश्वास से ही होना है मेरे प्रियो, सब कुछ विश्वास से ही आगे बढ़ रहा है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ विश्वास से ही आगे बढ़ रहा है। जब हमको प्रभु ऊंचा उठाता, आगे बढ़ाता, तो विश्वास दर विश्वास, महिमा दर महिमा लेके जाता है। मतलब एक विश्वास का लेवल रहता तो फिर उससे ऊंचे विश्वास का लेवल रहता है, फिर उससे बड़े विश्वास का लेवल रहता है। अब खुद सोचिए, एक स्त्री जिसने मन में सिर्फ ये बात को ठान लिया कि मैं अगर यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो उसकी जो रक्त बहने का जो बीमारी थी, रक्त बहने की समस्या थी, वो रुक जाएगी। ये किस लेवल का विश्वास है? क्योंकि वो अपने मनों में सोचती थी, क्योंकि वो अपने मन में इस बात को मेडिटेट करती थी कि अगर वो यीशु मसीह को ऐसे छू ले तो और क्योंकि उसने विश्वास करी, परमेश्वर ने मुड़ा और उसको बेटी कहा, उसको चंगाई दे दिया, उसको चंगाई मिल गई थी। विश्वास दर विश्वास, परमेश्वर हमको ऐसा विश्वास दर विश्वास बढ़ाता मेरे प्रभु। तो ये जो मिरेकल्स हैं, ये चकित कर देने वाले मिरेकल्स है। लेकिन ये जो मिरेकल्स है, इनके द्वारा आप देखें कि क्या परमेश्वर ने इनको सेव्ड कर लिया? क्या ये जो कनानी स्त्री है और क्या ये जो सेंचुरियन सोल्जर है, इनको प्रभु ने सैल्वेशन दिया, उद्धार दिया? नहीं, इनको बस चमत्कार मिला। हालेलुया। ये धर्मी जन नहीं ठहराएगा अब्राहम के जैसे, ये कुछ भी नहीं ठहराएगा, बस ये अच्छे विश्वासी ठहराएगा, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के, यीशु मसीह के कामों पर, यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने इनका चमत्कार दिया। कहने का मतलब ये कि आज तो हम परमेश्वर की संतानें हैं। आज तो हमारे जीवन में हम विश्वास के बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। आज हमारे जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है और हम धर्मी हैं। और धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं, उसके प्रार्थना में बल होता है। तो हमको किस बात के लिए घबराना मेरे प्रियो? हम अपने चमत्कार को यीशु मसीह से मांगे क्योंकि हम धर्मी हैं, ये सोच के मांगे, क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ, ये सोच के मांगे। हालेलुया। अपनी असली पहचान में मांगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम पहचान को बदल दें और असली पहचान में, जो मैं सिर्फ सेव्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, असली पहचान में, और उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता रहेगा। हालेलुया। निरंतर होता रहेगा।
क्योंकि उसने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। मसीह ने हमको व्यवस्था से के श्राप से छुड़ा लिया, हम मसीह में धर्मी है, मसीह यीशु के द्वारा। अब हमारे जीवन में कोई भी कर्ज नहीं है, कोई भी कर्ज नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है। हम आशीषित है और फेवर ग्राउंड में खड़े हुए हैं, और यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड नहीं है। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, हम एक्सेप्टेड है मेरे प्रियो, रिजेक्टेड नहीं है। यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड है। हालेलुया। तो हम देख सकते कैसे यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। आज जब हम हर जगह देखते हैं मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ चीजें उलट पुलट रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। अर्थक्वेक आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, बाढ़ आ रहे हैं, मंकी पॉक्स आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है मनुष्यों के गलत कार्यों के द्वारा, क्योंकि ये पृथ्वी तो प्रभु ने मनुष्यों को दी है। अब मनुष्य अगर परमेश्वर से रेबेलियन करता है तो ये चीजें जो है हिलती डुलती कांपती है। हालेलुया। लेकिन ये धरती अगर किसी के कारण कांप रही है तो यही धरती किसी के कारण आशीषित भी है, और वो हम है। ये मैंने हालेलुया। अब वो हम है, परमेश्वर के लोग हैं। एक मनुष्य की धार्मिकता के द्वारा उसका अनुग्रह लोगों पर हुआ, और उसके लोग आज भी प्रोटेक्टेड हैं इस एंड टाइम्स में, और प्रोटेक्टेड रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये मेरा संदेश था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हर एक निर्बलता, कमजोरी, अक्षमता जाए। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह चंगाई दीजिए प्रभु। दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। लोगों को दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को छुटकारा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मंकी पॉक्स यीशु मसीह के नाम से जाने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। मंकी पॉक्स यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ने पाए। चंगाई दे अब्बा पिता, चंगाई दे, छुटकारा दे। सिकनेस अलग कर, सिकनेस को अलग कर प्रभु। डेथ बिफोर टाइम जाए यीशु। अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दीजिए सुनने वालों को मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे अब्बा पिता, और प्रभु आपका अनुग्रह हो। हालेलुया। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की एड्स से, दूसरी प्रकार की भयानक बीमारियों से, टाइफाइड से लोगों को आप बचाएं, छुटकारा दे, चंगाई दे। देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबलपुर के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइडोलेटरी जबलपुर मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंक यीशु मसीह। इंडिया से आइडोलेटरी उखाड़ फेंक यीशु मसीह। चंगाई दे लोगों को, और प्रभु पूरे देश में आपका ब्लेसिंग रहे। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस इंडिया इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस इंडिया इन जीसस नेम। आपको सारा आदर और महिमा देते हो यीशु मसीह। अनुग्रह 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 सुनने वालों पर होता रहे मेरे अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु सुनने वालों को आशीष दे। धन्यवाद। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू।